जनगणना 2027 के काम में बहुत सारे प्रगणक साथियों द्वारा ऐसी कॉन्ट्राडिक्टरी एंट्रीज की गई है, ऐसी कॉमन गलतियां की गई है जो नोटिस का कारण बन रही है, जिनकी वजह से पूरा काम वापस करना पड़ रहा है, जिनकी वजह से अगली फेज बहुत ज्यादा फंसने वाली है और जिनकी वजह से जो है चार्ज ऑफिसर उनको नोटिस भी थमा रहे हैं साथियों। तो वो कौन सी कॉन्ट्राडिक्टरी एंट्रीज है और कौन सी गलतियां जाने अनजाने हमसे हो रही है हमें जानकारी में नहीं है, उन गलतियों को आज के इस वीडियो में देखेंगे। अगर आपने एचएलबी को पूरा कर लिया है और कंप्लीट मार्क करने जा रहे हैं तो उससे पहले देख लीजिएगा इस वीडियो को, ताकि जो है आपकी वो गलतियां आप सुधार सकें। वन बाय वन करके आपको एक एक एंट्री को देखना है, उसमें किस प्रकार की प्रॉब्लम्स हम क्रिएट कर रहे हैं जाने अनजाने, ठीक है। वो हो रही है और किसी से भी हो रही है साथियों, गलतियां ऐसा नहीं है जानबूझ के कोई नहीं करता है, लेकिन कहीं कहीं लापरवाही की वजह से तो कहीं अनजाने में इस तरह की गलतियां हो रही है। साथ ही लास्ट में अपन वीडियो के अंत में देखेंगे कि डेटा सिंक में जो एरर आ रहा है उसको कैसे ठीक किया जा सकता है और एचएलओ एप्लीकेशन में और कौन कौन से एरर आ रहे हैं। साथियों फेज 1 के अंदर आप काम कर रहे हैं, ऐसी कंडीशन में जो है आप एचएलओ एंट्री जो कर रहे हैं, क्योंकि कभी धूप होती है, कभी स्क्रीन सही से नहीं दिखाई देती, कभी डिवाइस गर्म हो जाता है, कभी कुछ स्थितियां होती है उनकी वजह से एंट्रीज में मिस्टेक हो जाती है। पर कुछ मिस्टेक ऐसी होती है जो चल सकती है, लेकिन कुछ मिस्टेक्स ऐसी हैं जो चलने वाली नहीं है। जैसे कि पेयजल का जो स्रोत है वो नदी बता रखा है या नहर बता रखा है और नेक्स्ट एंट्री में उसको परिसर के अंदर कर रखा है, तो परिसर के अंदर नदी कैसे हो सकती है साथियों, तो वो चीजें देखेंगे। एक अपने पास में एक सर्कुलर है। मैं हूं राधेश्याम जटिया, आपका हार्दिक स्वागत आपके अपने भैरव टेक बदेसर के यूट्यूब चैनल पर। आप चैनल पर माई मेंबर्स जो है, मेंबर्स वाला जो कॉलम है उसमें जाके देखेंगे तो वहां पर मेरे को आपको मेरे व्हाट्सअप नंबर मिल जाएंगे, आप चाहे तो वहां से भी डीएम कर सकते हैं। साथियों टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये जो नोटिस यानी सर्कुलर निकाला है वो डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशंस राजस्थान की तरफ से निकाला गया है, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो हर एक स्टेट के लिए महत्वपूर्ण है। ये जो फर्स्ट फेज में आप काम कर रहे हैं साथियों पे देख लेते हैं अपन क्या है इसमें, ठीक है। तो इसमें आप देखिए कि अधिकांश परिवारों के लिए खुले में शौच की प्रविष्टि, ये जो खुले में शौच की प्रविष्टि है ये क्यों कॉन्ट्राडिक्शन का कारण बन रही साथियों। बहुत सारी ग्राम पंचायतें ऐसी है जिनको उजियारी ग्राम पंचायत घोषित कर रखा है या जिसके अंदर 100% जो है शौचालय दिखा रखे हैं, और वहां पर अगर बल्क में खुले में शौच वाला ऑप्शन चयन किया जा रहा है तो साथियों हम क्या कर सकते हैं, हम पूछें फैमिली से, एक्चुअल में पूछें भी और वहां पर देखें भी। अगर उनके पास ऑपरेशनल टॉयलेट बना रखा है उन्होंने तो टॉयलेट को आपको दिखाना है, अन्यथा आपको खुले में शौच की स्थिति है तो फिर खुले में शौच ही करना है, मतलब बिना पूछे मन से नहीं करना है। मानव मल मूत्र व्यक्ति द्वारा हटाया जाना, अगर ये ऑप्शन अगर आप चूज कर रहे हैं तो उसकी बारीकी से आप जांच पड़ताल कर ले कि वास्तव में जो है मल मूत्र है उसको कोई इंसान आके हटा रहा है, तभी इस प्रविष्टि को करें। ये बड़ी कॉन्फिडेंशियल प्रविष्टि है। यदि परिवार के पास एलपीजी कनेक्शन है फिर भी परिवार द्वारा खाना पकाने के लिए, खास करके सिटी वाले एरियो में है ना, जहां पर कस्बे हैं या शहर हैं, बड़े नगर हैं, वहां पर जो साथी लकड़ी उपला फसल अवशेष केरोसिन इस तरह का जो उपयोग दर्शाया जा रहा है, तो विशेष रूप से इनकी जांच होगी। चार्ज ऑफिसर जो है फील्ड में आएंगे, सैंपलिंग करेंगे, 8 10 15 20 एंट्रीज तक वो खुद भी आ सकते हैं, अपने किसी नियोक्ता को भी भेज सकते हैं, मतलब अपने द्वारा नियुक्त किसी प्रतिनिधि को भी वहां पर भेज सकते हैं। यदि नगरीय क्षेत्रों में अधिकांश परिवारों द्वारा नल का उपचारित स्रोत से, ये जो पानी आपने सेलेक्ट किया है, अगर नगर है, नगर में नल से पानी आ रहा है तो ज्यादा संभावना यह है कि वो वाटर ट्रीटेड है। ट्रीटेड का मतलब उसके अंदर जो भी केमेनो4 मिलाना या लाल दवा जो भी है, तो वो उपचारित जल है, तो विकल्प का चयन नहीं किया जा रहा है। अगर आप नगरीय क्षेत्र में एंट्री कर रहे हैं और वहां पर नल का पानी उपचारित स्रोत से इस कॉलम को सिलेक्ट नहीं करके अनुपचारित वाला कर रहे हैं, तो ध्यान रखना है आपको कि सिटीज के अंदर अधिकांशतः जो पानी आ रहा है वो ट्रीटेड वाटर आ रहा है, ध्यान रखना है। जरूरी नहीं कि आरओ लगा हुआ है वही उपचारित जल है, ठीक है, ठीक है। नदी तालाब बांध नहर झरना झील टैंक आदि पेयजल के स्रोतों के साथ परिसर के अंदर वाला कॉलम सेलेक्ट कर लिया गया। भाई नदी परिसर के अंदर कैसे हो सकती है, झरना झील ये परिसर के अंदर कैसे हो सकते हैं, तो यहाँ पर ये कॉन्ट्राडिक्शन पैदा होता है कि एक तो आप संसाधन बता रहे हैं कि तालाब से पानी आता है, दूसरा आप कह रहे हैं परिसर के अंदर, तो आपके परिसर में तालाब कैसे है, ध्यान रखें इस चीज का, है ना। परिसर के निकट विकल्प की भी जांच की जानी आवश्यक है। अगर आप नदी नहर इस तरह की जो स्थितियां सेलेक्ट कर रहे हैं तो वहां पर परिसर के निकट वाला भी कॉलम क्या लागू होता है, यानी कि आपको बहुत सोच समझ के इसके अंदर काम करना है, ठीक है। और यदि प्रकाश रहित विकल्प का चयन किया जा रहा है, प्रकाश रहित यहाँ पर क्या विषम स्थितियां पैदा हो रही है। आप एक घर में गए, अब इनसे पूछा कि आपके लाइट आती है, मतलब लाइट कनेक्शन है क्या, अब लाइट कनेक्शन के जैसे आपने पूछा उस फैमिली ने मना कर दिया, जबकि अंदर टीवी लगी हुई है, पंखे लगे हुए हैं, लाइटिंग तो यूज कर रहे हैं वो। अब फिर पूछा गया तो इन्होंने बताया कि नहीं हमने तो अपने पड़ोसी से जो है कनेक्शन ले रखा है, उसके अंदर से डाल रहे हैं, उसको पैसे देते हैं मंथली, या उन्होंने ये बताया कि हमारे तो तार डायरेक्टली डाल रखे हैं हमने। भाई ये प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है कि लाइटिंग का सोर्स क्या है, प्रश्न आपसे ये पूछ ही नहीं रहा कि आपके पास लाइट का कनेक्शन है या नहीं है। प्रश्न ये पूछ रहा है क्या आपके घर के अंदर जो लाइट आ रहा है वो मतलब प्रकाश जो लाइटिंग है वो किस से है, यानी कि उसका सोर्स क्या है,
वो किस वजह से, मतलब किस तरीके से आपके पास लाइट आ रही है, तो कनेक्शन है या नहीं है। अगर बिजली परिवार में उपलब्ध है तो आपको उसके अंदर बिजली करना है। प्रकाश रहित कॉलम को तो बहुत सोच समझ के, है ना, अगर आपको लगता है कि हाँ यार एक ऐसा कोई परिवार है जिसके अंदर वास्तव में प्रकाश रहित स्थिति है, ऐसी भी स्थितियां हो सकती है, मना नहीं किया जा सकता, लेकिन बड़ा सोच समझ करके इस कॉलम को आपको चूज करना है ना। तो अब क्या कर सकते हैं सर, हमने तो बहुत सारी एंट्रीज कर दी, मान लीजिए मेरे तो 150 भवन है और मैंने तो 90 की एंट्री कर दी, या मैंने 120 की एंट्री कर दी, क्या करूं, वन बाय वन आप खास करके इन कॉलम को चेक करें। इन कॉलम को चेक करें, खुले में शौच वाला, मानव मल मूत्र व्यक्ति द्वारा हटाया जाना वो वाला, है ना। और ये जलाऊ लकड़ी, वास्तव में गाँव के क्षेत्र में तो मामला यही है कि 100% अगर अपन फ्यूल मान लें तो उसमें 20% के आसपास ही एलपीजी का यूज करते हैं, मोर देन 80% दे यूज जलाऊ लकड़ी जो भी है XYZ। तो वो तो ठीक है, पर नगरीय क्षेत्र वालों को ध्यान रखना है, शहरों में जो है पानी उपचारित स्रोत, और ये परिसर के निकट या परिसर के अंदर, इसको आप ध्यान से रखें। एक परिवार रहता है यहाँ पर, ये इसका मकान है और यहाँ पर ट्यूबवेल है, अब यहाँ तक जो है उस व्यक्ति का ही परिसर है वो। तो ऐसी स्थिति में परिसर के अंदर आए, परिसर के अंदर का मतलब जरूरी नहीं कि बाउंड्री के अंदर हो, है ना। मकान के सामने की जो जमीन होती है वो उसी मकान की होती है, अब वहां सामने हैंडपंप लगा हुआ है तो परिसर के अंदर गिना जाएगा उसको, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान से आप प्रयोग करें। साथ ही लास्ट क्या पूछा, यदि परिवार के पास फोन, बेसिक स्मार्टफोन, लैंडलाइन नहीं है और इंटरनेट उपलब्ध को दर्शा दिया। अब यहाँ पर एक बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन बता दिया आपने कि परिवार के पास बेसिक फोन भी नहीं है, स्मार्टफोन भी नहीं है, लैंडलाइन भी नहीं है। जब उसके पास कुछ भी नहीं है तो इंटरनेट की उपलब्धता कैसे हो सकती है, नेट अवेलेबिलिटी कैसे हो सकती है। और ये गलतियां जानबूझ के कोई नहीं कर रहा है, गलती से हो जा रही है, कहीं जल्दबाजी में हो जा रही है, कहीं वर्क प्रेशर में हो जा रही है, कहीं जो क्लाइमेट का जो कहर है उसकी वजह से भी परेशानियां हो रही है। लेकिन आपको इन सभी को चेक करना है। बाकी क्या कहा गया है, आपसे अनुरोध है कि समस्त चार्ज अधिकारियों को सीएमएस पोर्टल के माध्यम से उपरोक्त अनुसार ब्लॉक स्तर के आंकड़ों की जांच फील्ड की वास्तविक स्थिति के अनुसार करने हेतु निर्देश प्रदान करने का श्रम करावें। यानी कि चार्ज ऑफिसर जो है फील्ड वेरिफिकेशन करेंगे अब, तो आप अपनी एंट्रीज को सुधार लीजिए। सैंपल आधार पर कुछ मकान सूचीकरण ब्लॉक की सूची संलग्न कर प्रेषित की जा रही है, तथापि चार्ज अधिकारियों द्वारा प्रत्येक एचएलबी के प्रत्येक आंकड़े की जांच की जानी अपरिहार्य है। अपरिहार्य मीन्स चार्ज ऑफिसर वन बाय वन एक एक आंकड़े को अच्छी तरीके से चेक करेंगे, तो आप गलतियां न के बराबर करें। क्यों कि इसी ब्लॉक के अंदर आपको नेक्स्ट भी काम करना है, अगला काम भी आपको जो है पीपल इनमरेशन वाली जो फेज आएगी उसमें भी संभावना पूरी है कि आप ही को वहां पे काम करना पड़ेगा। रही बात आपके एप्लीकेशन में किसी प्रकार का एरर आ रहा है, आप ऐप को जो है उसकी कैश मेमोरी क्लियर कर सकते हो। दो तीन साथियों के फोन आया कि मैंने लॉग आउट करके वापस लॉग इन किया, जो मेरा डेटा चले गए, फिर वो डिटेल में पूछने पे बता रहे हैं कि मैंने पहले स्टोरेज क्लियर कर दिया था। तो स्टोरेज क्लियर नहीं करना है ना, आपको स्टोरेज क्लियर नहीं करना है, आप कैश मेमोरी क्लियर कर सकते हैं। कैश मेमोरी क्लियर कर सकते हैं। कैश मेमोरी कैसे क्लियर करें, आपने मोबाइल को ऑन किया, जैसे फोन को ऑन किया सारे एप्लीकेशन के आइकन दिख रहे हैं, वहां पर HLO ऐप का जो आइकन है उसको लॉन्ग प्रेस करके रखें, दो ऑप्शन खुल के आएंगे, एक तो अनइंस्टॉल का डब्बा खुल के आएगा, दूसरा यहाँ पर ये ऐप इंफॉर्मेशन के नाम से खुल के आएगा, इसको क्लिक करें, आप स्टोरेज में जाएं, वहां पर दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो स्टोरेज और एक कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी को क्लियर कर लें, स्टोरेज क्लियर नहीं करें, अनइंस्टॉल किसी भी हालत में नहीं करें, ठीक है। और दूसरी बात, लॉग आउट करके लॉग इन करने से आपका डेटा लॉस नहीं होगा। आपने चाहे लॉक बता रखा है, अधूरा छोड़ रखा है, पूरी एंट्री कर दी है, बिना सिंक का है, सिंक का है, वो डाटा नहीं जाएगा। तो लॉग आउट लॉग इन से आपकी सारी समस्याएं सोल्व हो जाएगी। ये सिंकिंग में जो एरर आ रहा है वो भी लॉग आउट लॉग इन से सोल्व हो जाएगा, ठीक है साथियों। और किसी प्रकार की समस्या अगर आपको आ रही है तो आप कमेंट करें ताकि आपकी समस्याओं को सुलझाया किया जा सके। और अगर लाइव सेशन जरूरी हुआ तो आपके लिए नेक्स्ट जैसे 4-5 दिनों तक हमने लाइव सेशन कंटिन्यू किया था और उसमें बहुत सारे साथियों की जो है उसमें हेल्प करने का प्रयास हमने किया था, ठीक वैसा ही अपन कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर आपको व्हाट्सएप नंबर चाहिए तो आप इसी चैनल पर जाएं, है ना, आपका अपना जो भैरव टेक भदेसर यूट्यूब चैनल है, अभी मैं आपको करके दिखा देता हूँ यहाँ पर। इस चैनल पर जाएं, मैं वीडियो बताता हूँ आपको, उस वीडियो में जो है मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, तो वहां पर जो है आप देखिए, ये आपका अपना चैनल आ गया। 2-3 दिन हो गए वीडियो डाले, पर कोई बात नहीं, यहाँ पर ये वीडियो वाला सेक्शन मिलेगा आपको, आप चैनल पे जाएंगे, यहाँ से आपको वीडियो वाला सेक्शन मिलेगा। इस वीडियो सेक्शन के अंदर मेंबर्स ओनली में एक वीडियो पड़ा हुआ है। वैसे तो आपकी बहुत सारी समस्याएं हमने वीडियोस के अंदर सुलझा रखी है, सारी सारी चीजें बता रखी है, फिर भी अगर कोई ऐसी स्थिति है कि आप जो है कमेंट बॉक्स में नहीं बता पा रहे हैं, तो आप यहाँ पर इस वीडियो पर क्लिक करेंगे, वीडियोस में जाएं, मेंबर्स ओनली में देखें, ये वीडियो मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया, आप वहां से मेंबरशिप लेके व्हाट्सअप पर भी हाई लिख सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।